सनात के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के दौरान कथावाचक के मुखारविंद से निकले धार्मिक उपदेश सुनकर हृदय धर्म की ओर आकर्षित होता है, मन शांत होता है और इंसान अपने इष्ट की आराधना में अपने आप को लीन कर लेता है। कथावाचक द्वारा जब भगवान की लीलाओं के सुंदर चित्रण को भजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो पंडाल में बैठे हुए श्रोता झूम उठते हैं। ऐसा ही आयोजन सनावत नगर के पास कॉलोनी श्री बालाजी हिल्स में हो रहा है। यहाँ नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री सिद्ध विजय वेंकटेश तिरुपति बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भगवान श्री राम जानकी और बजरंगबली के मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व एक सप्ताह की भागवत कथा के आयोजन से बालाजी हिल्स कॉलोनी धर्म की बयार से सरोबार हो रही है। यज्ञ की आहुतियों की खुशबू वातावरण को और भी सुगंधित कर रही है। नगर के पिरानपीर शीतला माता रोड पर बनी श्री बालाजी हिल्स में 29 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा देश के प्रसिद्ध साध्वी ऋतुंभरा दीदी की शिष्या साध्वी सहृदया दीदी के मुखारविंद से प्रतिदिन सुनाई जा रही है। श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए दीदी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों को बचाने का प्रसंग सुनाया। साथ ही भागवत कथा का मतलब पर्यावरण को बचाना, पंच तत्वों को सहेजना, जैसे जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, जानवर और मानव की रक्षा मात्र ही भागवत का उद्देश्य है। आपने भागवत कथा के बीच सुंदर भजनों की प्रस्तुति योगिता शर्मा वृंदावन द्वारा दी, जिसे सुनकर पंडाल में बैठी महिलाएं झूम झूम कर नाचने लगी। आपने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आज के अशुद्ध पर्यावरण को देखकर लोगों से कहती हूँ कि इसमें कई अशुद्धियां हैं, उन्हें शुद्ध किया जाए, पंच तत्व को शुद्ध किया जाए और यही भागवत का मतलब भी है। आपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि क्यों ना इससे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। सभी देश अपनी संस्कृति के अनुरूप हैं, तो हमें भी हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हम किसी को धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करते, परंतु हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो यह हमारी इच्छा है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यज्ञशाला को संचालित करने वाले यज्ञाचार्य शुभम शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन 11 यजमानों के साथ यज्ञशाला में औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की आहुति प्रतिदिन दी जाती है, जिससे कि वातावरण ऊर्जावान होता है। कथा के अंतिम दिवस 5 मई को मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। मैं तो बहुत बार कथा में भी कहती हूँ, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ कि आज का जो वातावरण देख के, पर्यावरण को देख के कई जगह अशुद्धियाँ हैं। जैसे मैं कहती हूँ पंच तत्वों की शुद्धि करो, तो कहीं भी आप तीर्थों में जाओगे, तीर्थों में गंदगी होगी, जल, नदियाँ हमारी गंदी होगी या वातावरण या संस्कार बिगड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम बाहर के पंच तत्वों को साफ सुथरा रखें, जल शुद्ध हो, थल शुद्ध हो, नभ शुद्ध हो, पर्यावरण हमारा हो, वृक्षारोपण हमारा हो, तो हमारा शरीर जो है बीमारियों से मुक्त हो ही जाएगा और शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो हमारी जितनी भी जनता है, बहुत सारे कथाकार हैं और बहुत सारे श्रोता वृंद हैं, वो सुनते हैं, तो उन लोगों से मैं तो ये एक ही बात कहती हूँ कि आप अपने वातावरण को साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए। धर्म के नाम पे आडंबर में मत घुसिए। जैसे नवधा भक्ति में कहा गया, रामायण में जो नवधा भक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं बताया गया। आपके जो नित्य व्यवहार होते हैं उसमें ही आप अच्छे रहिए, किसी को भी मन कर्म वचन से दुखी मत कीजिए, स्वच्छ रहिए, सबके प्रति अच्छे भाव को रखिए, तो वो भी भक्ति है। किसी को भी हम छल कपट करते हैं, दुखी करते हैं, व्यर्थ में मारते हैं या व्यर्थ में झगड़ते हैं, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, धर्म तो कोई भी है, एक ही है, धर्म बहुत सारे तो है नहीं। और मैं कहती हूँ कि धर्म वही है जो लोक कल्याण का सोचता है। दैत्य और देवताओं में क्या अंतर था? देवता लोक कल्याण का सोचते थे, इसलिए बार बार भगवान उनका साथ देते थे। दैत्य भी बहुत सारी तपस्या करते थे, पर वो स्वयं के लिए करते थे। जो दूसरों की रक्षित वस्तु का हरण कर लेता है वो राक्षस हो जाता है। ब्राह्मण होके भी रावण राक्षस में आया, क्योंकि रक्षित वस्तु का हरण तो आज भी हो रहा है। आज भी हम रावण को जलाते हैं, यानी ऐसे ही कुकृत्यों को तो जलाते हैं हम कि जो दूसरों की रक्षित वस्तुओं का हरण करता है, दूसरों के अधिकार को मारता है, ऐसे रावण को दूर करना है। देवता वो है
जो देने का भाव रखता है, तन समर्पित मन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ, तो तन मन से सब कुछ अर्पण करना, तो देश में अराजकता नहीं होगी, शांति का वातावरण होगा, किसी के ऊपर हावी नहीं होंगे कि मेरा धर्म बड़ा कि मेरा धर्म बड़ा। जब सब लोग अच्छा भाव लेके देश में चलेंगे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। वनवासी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ विधर्मी लोग अपने ही भाई बंधुओं को थोड़ा थोड़ा अन्न में या विद्या पढ़ाने के लोभ से, लालच से परिवर्तन कर देते हैं धर्म उनका। उस बात में मैं विरोध करती हूँ कि भाई आप हमारे देश में आए, हमारे देश में रहते हो, आपने अपने जो भी देवताओं के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा बनाया, कुछ भी बनाया, हम विरोध नहीं करते, आप अपने धर्म को मानो, पर आप हमारे ही देश में आके हमारे ही भाइयों को हमसे दूर कर देते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो तो हमें करना चाहिए था ना। आप भारत में कम जनसंख्या में हो, हम कह सकते थे कि आप भारत में हो भाई, आप हमारे धर्म को मानो, हिंदू धर्म को मानो या सनातन धर्म को मानो। हम ये कभी किसी को नहीं कहते, कोई भी भारतीय नहीं कहता। पर भारत को हिंदू धर्म बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते, पर अपने लिए क्यों नहीं। हम सब सनातनी हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम उनके धर्म का नहीं विरोध कर रहे हैं, पर अपने लिए तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा घर सुंदर होना चाहिए। तो सारा भारत हमारा घर है, तो ये सुंदर होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, तो ये तो होना ही चाहिए। तो ऐसे धीरेन्द्र, यह प्रायोजन भगवान वेंकटेश के प्रवास का है। विगत कई वर्षों से मूर्ति यहाँ पर थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई प्रतिष्ठा। तो समिति संयोजकों का कहना था कि हम करें। तो इस साल, इस वर्ष वैशाख की पूर्णिमा के अंतर्गत नरसिंह जयंती के पुण्य पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री तिरुपति तिरुनिवासा श्री वेंकटेश भगवान का स्थापन होने जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। 5 दिवस के तहत हमने पहला दिन भगवान के सभी निवासों का, वास का स्थानांतरण किया। उसके अंतर्गत हमने यज्ञ की स्थापना, पंचकुंडात्मक यज्ञ का उत्साहवर्धन किया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियों से यज्ञ की महाहुति, विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की औषधियों से भगवान का स्थापन, पूजन और प्रतिष्ठापन किया जाएगा। उसके तहत यहाँ पर आगामी आने वाली वैशाखी पूर्णिमा के नरसिंह जयंती के पुण्य पावन पर्व पर भगवान के ठीक अभिजीत मुहूर्त पर भगवान का स्थापन किया जाएगा। अभी हमारे तिल्लूर से आए हुए थे स्वामी जी, उनके द्वारा ही यह पूजन संपन्न हुआ और दीदी माँ की कथा के अनुसार यह कथा का श्रवण किया जा रहा है। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।